आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। वजारत खारजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। इंतहाई अहम मामला है ये। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अफगान तालिबान को मुख्तलिफ महाजों पर पाक फौज की जानिब से ज़बरदस्त फौरी जवाब दिया गया और सुबह से अब तक जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतअद्दिद ख्वारिज भी हलाक हुए हैं। अभी एक बड़ा फैसला सामने आया है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला किया गया है और शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, क्या तफसील है इस खबर की? जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल अचानक से दफ्तर खारजा की जानिब से ये एक ब्रीफ जो लाइंस हैं वो शेयर की गई हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर अहम बात ये जरूर बताना चाहेंगे नाज़रीन को कि तालिबान की दरख्वास्त पर दोनों की बाहमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से ऑनवर्ड अगले 48 घंटों के लिए ये आर्जी टेम्पररी सीज फायर का फैसला किया गया है। वजारत खारजा की एट्रीब्यूशन से ये स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। ये वो कोट अनकोट जुमले हैं जो दफ्तर खारजा की जानिब से आए हैं, मगर इसका बैकग्राउंड ये है जो कि रात भी मैंने जब इस कर्मिशें शुरू हुई हैं कुरम में दोबारा और चमन तीन बुलदक में, उस वक्त भी हमने नाजरीन को रिपोर्ट किया था एक्सक्लूसिवली कि अफगानिस्तान की जानिब से क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है, पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने सबसे पहला मुल्क जो था वो सऊदी अरेबिया था जिसको उन्होंने कांटेक्ट किया। उसके बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से टेम्पररी सीज फायर के लिए मीडिएशन कराई जाए। मगर पाकिस्तान की तरफ का गुस्सा ये था कि अफगानिस्तान का मीडिया और भारतीय मीडिया इस दौरान मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फेक और फैब्रिकेटेड खबरें चलाते रहे हैं और ये कंसर्न पाकिस्तान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के सामने भी रखा और अमेरिका के साथ भी जो हमारा एक बैकडोर राब्ता हुआ है उसमें भी तमाम तर सूरत हाल उनको बताई गई है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी और इस तमाम तरह मामले पे हमें अपडेट कर रही थी। सुमेरा, आप साथ रहेगा। अभी अपने नाज़रीन को बताया कि तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर दोनों की बाहिमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। अच्छा सुमेरा, एक दफ़ा फिर से वाज़ेह कीजिएगा कि ये आर्जी तौर पर फैसला हुआ है। जी बिल्कुल, ये आर्जी तौर पर फैसला इसलिए किया गया है कि जब 11 और 12 अक्टूबर की रात को जिस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की 6 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ये जारहियत की गई, मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया गया, ये जानते हुए कि कबाइल दोनों जानिब बसे हुए हैं उनको निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया और यहाँ से ये भी सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को वो वहाँ से अपने साथ भी जिंदा लेकर अफगानिस्तान की टेरिटरी में गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान का एक फुल थ्रॉटल रिस्पांस जो है वो सामने आया। उसके बाद दफ्तर खारजा से रिक्वेस्ट की गई अफगानिस्तान की जानिब से और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर उबैद निजामानी उनके हवाले से भी बताया जा रहा था कि उनको अफगानिस्तान में तलब किया जा रहा है, मगर उस हवाले से उनकी जुर्रत नहीं हुई। मगर बॉर्डर के ऊपर उन्होंने हालात इंतहाई कशीदा रखे और उसका सरासर मकसद ये था। ठीक है, बेहद शुक्रिया सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अभी आपको बता रहे हैं कि अफगान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का आगाज हो गया है। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला किया गया है। शाम 6 बजे यानी अभी से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर बरकरार रहेगा। दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे।